हेलो बच्चों। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी किसी बॉडी को हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज वो हमारा पॉइंट हो गया है, ये ग्राउंड पर है और यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u हमने ले ली है। u वेलोसिटी से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया और जो वेलोसिटी एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो थीटा एंगल हो गया है। फाइनली हम देखते हैं ऐसे में जो इसका मोशन है ये इस तरीके से मूव करेगा। तो जैसे हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं भाई, तो फुटबॉल का मोशन जो होता है दैट इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरीके से क्रिकेट बॉल है, उसको जब हिट करते हैं भाई, अगर किसी प्लेयर ने सिक्सर मारा है तो वो भी बॉल हमारी इसी तरीके से मोशन में जाती है। और आम भाषा में आमतौर पे इस प्रोजेक्टाइल को, मोशन को हम लोग बोल देते हैं फुल प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये वाला केस। तो व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट सम एंगल, और इस पर्टिकुलर फिगर में ये हॉरिजॉन्टल में हमने एक्स एक्सिस ले ली है, वर्टिकल हमारी वाई एक्सिस हो गई है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वोकेबलरी है यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, आर हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। मतलब कहने का ये है कि जब बॉडी यहाँ से मूव करेगी तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करेगी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोल देते हैं। और ये मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगी, जो यहाँ पर ए पॉइंट लिया हुआ है, तो ग्राउंड से इसकी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम हाइट होगी। टी ले लिया हमने टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को समझा जाए भाई, यू जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर लेते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी बॉडी कोई हमारी भाई ग्रेविटेशनल उसमें मूव करती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगता है। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हर जगह वही रहेगा हमारा यू कॉस थीटा हर पॉइंट पे, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी हमारी चेंज होती जाएगी। फाइनली ए पॉइंट पे आके वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके बाद बॉडी नीचे आना शुरू कर देती है, तो फिर वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। इस फिगर में देखते हैं ओ से लेकर ए तक पहुंचने में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। इसी तरीके से ए से लेके बी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और हमने एक पॉइंट पी भी यहाँ पर ले लिया है। तो पी एक जनरल पॉइंट है हमारा जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई है। तो पी पॉइंट पे हमने वेलोसिटी मान ली कि भाई बॉडी के पास वी एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और यहाँ जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी वो वी हो जाएगी, जो वी एक्स से अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, तो चलिए इसके हम डिफरेंट केसेस देखते हैं। तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ एसेंट होता है, मतलब ऊपर जाने का जो टाइम होता है, उतना ही टाइम हमारा नीचे आने में भी लगता है। तो दोनों ही टाइम हमारे इक्वल होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आर्टिकल इसमें देखते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या होता है, द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी फॉर द कंप्लीट मोशन। तो हमने यहाँ पर ले लिया है कि भाई अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो हम इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी वाला। ठीक है, तो सपोज करिए कि मोशन हम ले लेते हैं भाई ओ से लेकर ए तक। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन हम कंसिडर करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा हो जाएगी, जबकि ए पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली देखिए हमने क्या किया है यहाँ पर, तो भाई क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी बॉडी मूव कर रही है, इसीलिए जी की वैल्यू भी हम माइनस में रखेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी तो भाई हमने जीरो रख दी है ए पॉइंट पे पहुंचने पे, और इनिशियल वेलोसिटी इसके यू साइन थीटा है, माइनस जी टी कर दिया हमने, तो टाइम आ गया है हमारा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया टाइम ऑफ एसेंट।
तो जो पूरा टाइम कंप्लीट टाइम होगा जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं वो टाइम ऑफ एसेंट का डबल होता है। तो इसीलिए लिख देते हैं टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t। तो ये हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो चलिए ये पहला फॉर्मूला आ गया हमारा। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो भाई हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, जैसा हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है वो u cos थीटा ही होती है और हर पॉइंट पे इतनी ही रहेगी, और जो टोटल टाइम लगा है वो 2u sin थीटा अपॉन जी है। तो अल्टीमेटली हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बिकॉज हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा उसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि अगर भाई मैक्सिमम रेंज हमें फाइंड आउट करनी हो तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा जो होता है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। यानी 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी हमारी, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। यानी जब भी किसी बॉडी को हम 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे ग्राउंड से तो वो सबसे दूर जाके गिरेगी। ठीक है, सो अल्टीमेटली थीटा जब हम 45 रखते हैं तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आर मैक्स इज इक्वल टू हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये भी इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि सेम रेंज एट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द रेंज एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा इज सेम। तो भाई ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां तक हॉरिजॉन्टल रेंज की बात होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ऐसे कोई भी दो एंगल जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनपे हमें जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम मिलती है। तो साइन थर्ट में मतलब ये जो 30 डिग्री पे अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तब भी वो तो वहीं पे गिरेगा जाके, और 60 डिग्री पे अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तब भी वो वहीं पे गिरेगा जाके। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज हमेशा सेम होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। एक एंगल ले सकते हैं हम 15 डिग्री और 75 डिग्री, तो उनपे भी हमारी रेंज सेम होगी। इसके साथ ही हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमम हाइट का। तो चलिए भाई यहाँ पर भी हमने वर्टिकल डायरेक्शन का ही मोशन कंसीडर किया है। लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ओ टू ए। तो भाई हमने क्या किया है कि ओरिजिन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है और हाइट हमें यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ टाइम लेंगे टाइम ऑफ एसेंट वाला। तो जैसे फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है इसीलिए हमने माइनस साइन यहाँ रखा हुआ है। टाइम की जगह हमने लिख दिया भाई यू साइन थीटा अपॉन जी, और इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन है यू साइन थीटा। तो हमने यहाँ वैल्यू रखी यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर कर दिया हमने। फाइनली हमारा फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने से आ जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये फॉर्मूला अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अपना यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है इसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है कि भाई हमने जैसे अपना ये डायग्राम देखा था कि अगर P पॉइंट पे हम देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी हो तो भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे Vx है, वर्टिकल वेलोसिटी सपोज Vy है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में दोनों के में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली है। तो सपोज कर लेते हैं कि भाई O से P तक जो टाइम लगा है वो t टाइम लगा है। देन एट P पॉइंट Vx जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो u cos थीटा होगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट Vy जो है वो हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt। जैसा कि फॉर्मूला होता है ना v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो भाई वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है और माइनस जी टी कर दिया हमने, तो भाई रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इनकी हम वैल्यू भी ये वाली डाल सकते हैं यहाँ पर, या एज इट इज छोड़ दो आप। ठीक है, अच्छा जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी की वो अल्फा होगी, तो हम देख सकते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा।
फाइनली अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो tan अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स है, ये हमने कहाँ से लिया है? टॉप फिगर से। यहाँ पर देखते हैं भाई, अगर ये पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी वी वाई अपॉन ये आ जाएगा बेस वी एक्स। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हम कह सकते हैं फॉर द मोशन फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक सपोज करिए भाई टाइम टेकन हमारा t है, t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया भाई y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, यानी s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू वाई की जगह हमने यू साइन थीटा रख दिया, टाइम हमारा ये आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया है। फाइनली इसको सॉल्व करके लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंस इस इक्वेशन से देखते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि y यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और ये जो ऐसी कंडीशन होती है ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं सिंस इट इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, दैट्स व्हाई द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा फुल प्रोजेक्टाइल का केस, या हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल पे, ठीक है, तो वो इस तरीके से एक पाथ में मूव करती है। तो चलिए आज फिर ये वीडियो हम अपना यहीं पे क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपको अगले उसमें सेशन में। तो चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।